आओ ना इधर, आओ ना यार। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर। पहली बात, ये मुद्दा समझ लीजिए, मुद्दा क्या है। टेम नदी पर और पार्वती नदी पर बांध बन रहा है। हम चाहते हैं बांध बने, ये हमारे समय के स्वीकृत बांध है। उसके बाद सरकार ने ठेका दिया। ठेका देने के बाद निर्माण शुरू होने के लिए नोटिफिकेशन हुआ। जब नोटिफिकेशन हुआ तो लोगों को ये लगा कि हमको उनका हक नहीं मिल रहा है, मुआवजा सही नहीं मिल रहा है। 4 जिलों में ये जमीन डूब में जा रही है। लटेरी तहसील विदिशा, बैरसिया तहसील भोपाल, राघोगढ़ तहसील गुना और ब्यावरा तहसील राजगढ़। अब वहाँ पर जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे लोग असंतुष्ट हैं। खेत से खेत लगे हुए हैं टेम नदी के बांध के उसमें। लेकिन बैरसिया में रेट ज़्यादा दिया जा रहा है जबकि विदिशा में कम दिया जा रहा है। मकानों का सर्वे नहीं हुआ, पेड़ों का सर्वे नहीं हुआ, कुएं का सर्वे नहीं हुआ, ट्यूबवेल का सर्वे नहीं हुआ, पाइप का सर्वे नहीं हुआ। और उसमें काफ़ी शिकायतें मुझको मिली। मैं रात को जाके वहाँ रुका भी गांव में। मैंने जब जन जागरण यात्रा की थी तब ये सारी बातें सामने आई थी। तो मैंने इस मुद्दे को समझने की कोशिश की और समझकर मैंने पहला पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को 25/11/2021 को। इस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखा, इसका उत्तर भी मुझे नहीं मिला। हालांकि कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि उसको देखेंगे। फिर जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने ये फिर उनको रिमाइंडर भेजा 17/11/2021 को। फिर भी मुझे समय नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने उनसे कॉल नहीं किया, कोई सूचना नहीं दी दिग्विजय सिंह को। उनके अधिकारियों ने कल पूछ ली है कि क्या मनीष रस्तोगी झूठ बोलेंगे? मैं मनीष रस्तोगी प्रमुख सचिव हैं, वो पूछ लेना। मनीष रस्तोगी का फोन मेरे पास 11:15 बजे आया, ये मैंने जो नोट किया हुआ है। कौन अधिकारी ने बोला आपको क्या समय नहीं दिया? सीएम हाउस से ये कहा गया था कि हमने देखो, सीएम हाउस या तो झूठ बोल रहा है या मनीष रस्तोगी झूठ बोल रहे हैं। एक प्रमुख सचिव है, एक पता नहीं कौन है वहाँ कार्यालय में, उनके निवास में। बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री को डूब क्षेत्र के प्रभावित लोगों की समस्या सुनने के लिए भी समय नहीं है तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? इस बात को हम मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री जो बने हैं ये खरीद फरोख्त में बने हैं, जनता ने इनको नहीं बनाया। उसके बाद भी आज मौके पर अगर हैं तो हम तो चाहते हैं कि हमसे मिलें, हमारी बात सुने, अन्यथा हमको और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमको गांव में जाकर लोगों को जन जागृत करके वहाँ धरना देना पड़ेगा। काम रोको जब तक कि मुआवजे का पूरा तय नहीं होता है। आप समझ सकते हैं वहाँ बाजार की रेट चल रही है 20 से 25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर और इनको दिया जा रहा है 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। क्या किसान इसके लिए तैयार होगा? मैं जब मुख्यमंत्री था तो 66,000 लोगों का मैंने रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन कराया था, उनकी मर्जी से कराया था। हरसूद पूरा शहर उठाया था और उनकी मर्जी से एक आंदोलन नहीं हुआ था। और मैंने डूब प्रभावित क्षेत्रों के सांसद नंद कुमार चौहान हमारे आज दुनिया में नहीं है, विजय शाह जी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। जो उनकी मंशा थी उससे सवाया मैंने
मुआवजा देकर बांध बना, जिससे आज सस्ती बिजली उत्पादन हो रहा है। तो आज इतनी छोटी सी समस्या, जहाँ 66,000 को हमने सीट किया था, आप 1,000-1,500 लोगों के किसानों की आप समस्या को सुनने तैयार नहीं है। ये क्या है? ये क्या लोकतंत्र है? तो अगर चाहते तो उनको ही रोक लेते, लेकिन वो ठीक नहीं था। हालांकि हमारे उत्साही लोगों ने कुछ रोकने की कोशिश की। फिर मैंने कहा चलो टाइम नहीं मिल रहा तो उनसे वहाँ स्मार्ट पार्क में चले जाएं। पुलिस ने कहा साहब आप मान जाइए, हमने कहा चलो नहीं जाते, यहाँ आ गए। अब बात यह है कि अभी सुबह 11:15 के बाद श्री ओपी श्रीवास्तव साहब का फोन आता है कि साहब मुख्यमंत्री जी ने आपको 23 तारीख को 12 बजे समय दिया है। हमने कहा भाई मजाक बना रखा आप लोगों ने, कभी आप फोन करके कहते हैं, कभी मनीष रस्तोगी जी फोन करके कहते हैं, है क्या ये? नहीं साहब बिल्कुल पक्का है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने के आदि, उनकी बात कहाँ मानेंगे? लिखित में मेरे पास भेजो। मनीष रस्तोगी जी को मैं फोन लगा रहा हूँ, नहीं लग पा रहा है। मुझे लिखित में मुख्यमंत्री कार्यालय भेज देगा कि 23 तारीख को जो भी समय उनके पास फुर्सत हो हम लोग वापस चले जाएंगे, अन्यथा मैं धरने पर बैठूंगा। ये तालिबानी होता क्या है, मुझे जरा व्याख्या कर दें। देखिए एक बात सुन लीजिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि वे खुद परिभाषित कर दें कि तालिबानी तरीका क्या होता है। हम तो गांधीवादी हैं। नियम परंपराओं से राजनीति चलती है, विधानसभा का सत्र भी नियम परंपराओं से चलता है। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरह के नियम परंपरा नई है कि पहले से चलती आ रही है? भाई मैंने अगर समय मांगा तो मैंने मुख्यमंत्री के रूप में, जब भी भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सकलेचा जी, कैलाश जोशी जी, सुंदरलाल पटवा जी, कांग्रेस के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, जब ये समय मांगते थे, बाबूलाल गौड़ जी जब भी समय मांगते थे, मैं खुद इनके घर पे जाके इनकी बात करता था, सुनता था और निर्णय कराता था। लेकिन इनका अहम और अहंकार में डूबे हुए हैं शिवराज सिंह जी। हाँ? ये तो सीख उनको दीजिए ना। जब तक कोई लिखित हमारे पास सूचना नहीं आती, इनके जबानी जमाखत से, फोन से मैं निर्णय नहीं करूंगा। सर ये आरएसएस को लेकर आप लगातार निशाना साध रहे हैं, ये कारण तो नहीं रहा कि अब जो भी रहा, मैंने जो कहा है आप बात विवाद कर लो। 23 तारीख को मिलने जाएंगे आप सीएम सर? अगर समय लिखित में आया तो निश्चित जाएंगे, बिना लिखित में तो नहीं मानेंगे। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो 50 साल से जहाँ जवानों के सम्मान में अमर ज्योति जल रही है, वो ठीक है। आपने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया है, वहाँ भी आप ये चालू आप करना चाहते हैं तो करें, दोनों जगह चले तो क्या दिक्कत है। फिर मैंने उनसे समय मांगा, और समय में कब से मांग रहा हूं? सबसे पहले मैंने 17/12/21 को समय मांगा। उनके कार्यालय में श्री अशोक जोशी, उनका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, 9425029443। फिर 19 को फिर उनको रिमाइंड किया, फिर 25 को रिमाइंड किया, फिर 17 जनवरी को रिमाइंड किया, और फिर ओपी श्रीवास्तव को 18 जनवरी मैंने फोन से बात की। मैंने रिमाइंडर भेजा मनीष रस्तोगी जी को 18 तारीख को, और उसके बाद 18 तारीख की रात को करीब 11:15 बजे मुझे मनीष रस्तोगी जी ने सूचित किया कि मुख्यमंत्री जी मुझसे 21 तारीख को सुबह 11:15 बजे मिलेंगे। तो मैंने हमारे डूब प्रभावित क्षेत्र के 5-5 लोगों को बुला लिया, क्योंकि कोविड का समय, इसलिए हमने ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करना उचित नहीं समझा। लेकिन कल सुबह 20 तारीख को मेरे पास खबर आती है कि मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं और वो नहीं मिल पाएंगे। तो
तो मैंने कहा ये तो अच्छा मजाक बना रखा है, 1.5 महीने से मैं समय मांग रहा हूँ और आपके मुख्य प्रमुख सचिव मुझे 18 तारीख की रात को खबर कर रहे हैं कि 21 तारीख को आपसे मिलेंगे 11:15 बजे और उसके बाद वो बदल देते हैं। मैंने आज उनका प्रोग्राम भी देखा। प्रोग्राम क्या है? 10 बजे एडीजी इंटेलिजेंस से मुलाकात करनी है, फिर जनसंपर्क अधिकारी से बात करनी है, यह करनी है, फिर वृक्षारोपण करने जाना है मेरे घर के सामने से। 15 जनवरी था, ठीक है, 15 फरवरी का इंतजार करेंगे। कल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही है अगर औषधि है तो सब जो लोग बीमार हैं उनको उपयोग करना चाहिए उसका। तो हमने कुछ बातचीत करी। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे क्यों धरना दे रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी, 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज सर आपको टाइम दिया, को टाइम नहीं दिया, हम तो बाई चांस मिल गए। सर क्या चर्चा हुई आपकी सीएम से? दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा नाम किया। सर आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? उतना कौन सा समय दिया मुझे? बेकार की बात कर रहे हो, कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है, कौन सा समय दिया? सर आप भी जाएंगे कि